हेलो बच्चों, कैसे हैं? होप करता हूं सब लोग मस्त होंगे, टनाटन होंगे, फाइन होंगे। बेटा आज हम लोग 11th के बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसको कहते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ द बिजनेस। बेटा ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपको बिजनेस के इनसाइट्स के बारे में जानकारी देगा। मतलब कि पहले बार धंधे में घुसने की जो जानकारी होती है, बेसिक जानकारी होती है, वो आज हमको इस चैप्टर से देखने को मिलेगी बेटा। ठीक है, चलो तो अब हम बात करते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है। बिजनेस का मतलब क्या हो गया? देखो, बिजनेस का मतलब होता है बेटा कि धंधा। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या हो गया? धंधा। ये सबको पता है कि हम किसी चीज को बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वो धंधा होता है। ठीक है बेटा, तो अब जो ह्यूमन जो ऑटोनॉमी है या जो इंसान है बेटा, वो किसी ना किसी एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, अपने काम को कर रहे हैं अपनी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को अर्न करने के लिए। भाई तुमको जीवित रहना है तो कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा ही पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कहने का इन द सेंस का मतलब ये है कि अगर आप कोई काम करते हैं, ठीक है बेटा, तो वो दो कंडीशंस पे डिवाइड होता है। एक तो पहला जो कंडीशन होता है बेटा, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या कहते हैं बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा जो होता है बेटा, इसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है बेटा कि पहली जो एक्टिविटी होती है वो होती है धन से रिलेटेड। इसका मतलब कि ऐसे कार्य, ऐसे कर्म जो आपको क्या दें? धन दे। दूसरा क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये धन से रिलेटेड नहीं होती है, अधन होती है। ज्यादा हिंदी हो गया क्या? कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको मनी टर्म की बात करेगा, पैसे से रिलेटेड बात करेगा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ये पैसे की बात नहीं करता है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी की बात करता है। यानी इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ कर रहे हैं, आप अपने रिलीजन के लिए कुछ कर रहे हैं, आप गरीब लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो ये जो एक्सपेक्ट होता है बेटा, ये साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट होता है। ठीक है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, ये पहली कंडीशन ये दिखाती है कि ये क्या बेटा? वेल्थ क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? वेल्थ क्रिएट करती है। भाई आप कोई भी काम करते हैं तो उसके बदले अगर आपको पैसा मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी वेल्थ हो रही है, मतलब कि आपको पैसा जनरेट कर रहे हैं। दूसरा बेटा, ये क्रिएट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। क्या क्रिएट करता है बेटा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को क्रिएट करता है। आप कोई काम करते हो, अगर उसके बदले कोई तुमको पैसा मिल रहा है, धीरे 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 वो पैसा तुम जुटाते जाते हो, फिर आगे चल के तुम एक जमीन लेते हो, एक घर लेते हो, तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। इसी के साथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ तुम्हारी क्या होती है? साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स को भी ये पूरा करता है। साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स को भी ये पूरा करता है। इन द सेंस का मतलब क्या हो गया बेटा कि अगर कोई काम कर रहे हो तुम, ठीक है, पैसा अगर उस काम के बदले तुमको नहीं मिल रहा है तो साइकोलॉजिकली तुम परेशान रहोगे। भाई तुमको लगेगा कि यार हम काम कर रहे हैं, हमको पैसा ही नहीं मिला। तुम किसी का नौकरी करो, वो तुमको पैसे ना दे, अगले दिन नौकरी छोड़ के चले जाओगे। ठीक है बेटा, दूसरा क्या होता है कि इसमें जैसे नीड एब्रिविएशंस की बात होती है, नीड एब्रिविएशंस की बात होती है। कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर बात करें, आप इकोनॉमिकल कंडीशंस की बात करें, तो आपकी नीड होती है कोई। भाई बिना इच्छाओं के आप तो जीवित तो है नहीं। तुमको आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, तुमको एक कार चाहिए, तुमको एक होम चाहिए, तुमको एक बढ़िया क्लोथ चाहिए, तो ये सबके लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको फाइनेंशियल स्टेबल होना पड़ेगा। मतलब कि कुछ ना कुछ तुम्हारी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि तुम्हारे पास पैसा आना चाहिए। तो जो भी काम कर रहे हो उसके बदले तुमको कुछ मिलना चाहिए बेटा। ठीक है बेटा, भाई अगर तुमको कार लेनी है तो पैसे की जरूरत है, तुमको घर लेना है, पैसे की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि बाप का कार पकड़ ले गए, दो हमको घर, सब जमीन जायदाद सब लिख दो हमको। ठीक, तुम्हारे पिताजी भी अगर घर बनाए, तुम्हारे माताजी ने अगर घर बनाया, तो कहने का इन द सेंस का मतलब ये है कि जब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी किए होंगे तभी तो वो कार, होम, मोबाइल, कपड़ा ये सब तुमको दिला पा रहे हैं। तो कहने का इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि ये नीड एब्रिविएशंस को पूरा करता है। जो हमारी इच्छाएं हो गई, मटेरियल एक्सपेक्ट्स पे जो इच्छाएं होंगी उनको ये पूरा करता है। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ आते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा? ये सिंपल सी बात होती है, ये साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट से बात करता है। किस पे बात करता है बेटा? साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट से। इसमें पैसे से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकली आप अच्छा लगता है आपको। कोई एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसकी आपने मदद कर दी,
हाँ, कोई गरीब आदमी है उसकी आपने मदद कर दी, किसी को कपड़ा दे दिया, आप मंदिर में चले गए, दान कर दिया, पुण्य कर दिया, तो ये क्या है बेटा? साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट है, आपके दिमाग से ये हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, यहां पे अच्छा लग रहा है, यहां पे अच्छा लग रहा है, तो इसमें कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं होती है। नो वेल्थ क्रिएशन, नो वेल्थ क्रिएशन, कोई भी पैसा क्रिएट नहीं होता है इसमें सिर्फ साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट्स होते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, मतलब कि 3 एस्पेक्ट्स में बांटा गया है। पहला एस्पेक्ट कहता है, क्या कहता है? रिलीजन से रिलेटेड, मतलब कि धर्म से। धर्म का मतलब ये नहीं होगा कि धर्म के लिए कट मर जाएं आप, वो बात नहीं हो रही है। आप रिलीजियसली कितना आप भगवान की पूजा करते हैं, कहने का इन द सेंस का मतलब ये है कि पहले के लोग पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, वहाँ पे अपना समय बिताते थे, मेडिटेशन करते थे, तो वो साइकोलॉजिकली एक्सपेक्ट था ना, मंदिर में जाना, पूजा करना, चढ़ावा चढ़ाना, तो ये सब क्या था बेटा? रिलीजन एक्सपेक्ट्स की बात हो रही है। अब ये नहीं कि कट मर गए अपने लिए, हाँ, कि तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम सिख, तुम ईसाई, तुम कैसे बोल दिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है बेटा पेरेंटल सिचुएशन। पेरेंटल सिचुएशन का क्या हो गया बेटा? पेरेंटल का मतलब ये है कि माता पिता जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक फॉर्म में तुमको देख नहीं रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे क्या किए कि रजिस्टर में तुम्हारा लिख दिए कि अच्छा 500 रुपया किराया, 2000 रुपया फीस, 3000 रुपये कापी किताब, 4000 रुपया चांदनी पे उड़ा है, तो ये सब पैसा थोड़ी ना लिखेंगे। 30 साल के हुए तो कहे कि 30 साल तुम्हारे पर खर्चा किए हैं, 40 लाख रुपए हमको दो, है, मार के बिगाड़ रहे, मेरा पैसा दो वापस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, माता जी कहेंगे कि तुमको हम खाना बना के खिलाए हैं, तुम पैसा दो हमारा, तो ये भी नहीं होगा बेटा। तीसरा आता है बेटा सोशल। सोशल का मतलब क्या हो गया बेटा? कि सोशली आप कितने ज़्यादा आप लोगों के लिए काम करते हो। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया कि एक तुमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस देखी होंगी, वो बूढ़ों के लिए काम करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो जवानों के लिए काम करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो खुद के लिए, मतलब कि इन द सेंस का मतलब ये है कि खुद के एक्सपेक्ट्स को पूरा करने के लिए वो काम करती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं बेटा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, बाकी तो आगे है ही। देखो, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 भागों में बांटा गया बेटा। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग था बेटा, इसको हम कहते हैं बिजनेस। पहला जो भाग है इसको हम कहते हैं बिजनेस। ठीक, दूसरा जो भाग है बेटा इसको हम कहते हैं प्रोफेशन। दूसरा जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन। और जो तीसरा है बेटा इसको कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं बेटा? एम्प्लॉयमेंट। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा? कहने का मतलब ये हो गया कि एक तो तुम्हारा एक्सपेक्ट क्या है बेटा? बिजनेस का एक्सपेक्ट है। एक तुम्हारा क्या है? बिजनेस का एक्सपेक्ट है। दूसरा क्या है? प्रोफेशन का एक्सपेक्ट है। तीसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट का एक्सपेक्ट है। तो अगर तुम कोई बिजनेस कर रहे हो तो कहने का मतलब ये हो गया कि तुम गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज करोगे। यही ना है, धंधे का मतलब क्या हो गया कि आप कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। ठीक है, चाहे वो सर्विस बेच रहे हो, चाहे कोई तुम सामान बेच रहे हो, हर चीज तो धंधा है। हमारा पूरा का पूरा जो जीवन है वो किसी न किसी तरीके से एक बिजनेस मॉडल पे ही तो काम कर रहा है। तुम सुबह उठते हो, कॉफी पीते हो, वो भी एक बिजनेस का पार्ट है। तुम चाय पीते हो, वो भी एक बिजनेस का पार्ट है। तुम दूध ले आते हो, वो भी एक बिजनेस का पार्ट है। तुम सब्जी ले आते हो, वो भी एक बिजनेस का पार्ट है। तुम कपड़ा खरीदते हो, वो भी एक बिजनेस का पार्ट है। तुम स्कूल जाते हो, वो भी एक तरीके से अगर अभी के समय माना जाए तो वो भी एक बिजनेस का पार्ट है। तुम हॉस्पिटल जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है वो भी एक बिजनेस का पार्ट है। ठीक है, तुम घर पे हो, जहां तुम जिस घर में रह रहे हो, जो उसमें दीवालों में जो ईंटें लगी हुई हैं, सीमेंट्स लगे हुए हैं, पॉलिशिंग हुई है, पीयूसी हुआ है, वो सब एक बिजनेस का पार्ट है बेटा। तो हमारी लाइफ पूरी की पूरी किस पे रिलेटेड है? बिजनेस पे रिलेटेड है। ठीक है बेटा, अब आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन किसको कहते हैं बेटा? कि प्रोफेशन इन द सेंस का मतलब हो गया कि ऐसी चीज जो सिर्फ वो नॉलेज सिर्फ आपने ली हुई है और उसके लिए आप क्वालिफाइड हैं। कहने का मतलब क्या? एक लॉयर LLB करके आता है, एक डॉक्टर MBBS करके आता है, MD करके आता है, एक CA की तैयारी करके आता है, एक CS कंपनी सेक्रेटरी, एक CS की तैयारी करके आता है, एक ICWA का स्टूडेंट ICWA करके आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सिर्फ नॉलेज उस पार्टिकुलर प्रोफेशन की उस इंसान के पास है जिसने उसकी पढ़ाई की। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? नौकरी करना। नौकरी इन द सेंस का मतलब ये हो गया कि एक जोमेटो वाला है, एक स्विगी वाला है, एक शेफ है। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हो और उस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको उस काम के लिए रेम्यूनरेशन दिया यानी पैसा दिया, तो वो हो गई आपकी एम्प्लॉयमेंट। इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा। ठीक है, इसको भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब वो पार्ट्स क्या थे?
बिजनेस के लिए बेटा किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो, कोई एक तुमको बिजनेस करना है, उसके लिए तुमको कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? एमबीए चाय वाला को देखो, चाय सुट्टा बार जो है उसको देखो, पेन एंड पार्सल के अगर तुम देखो, एक छोटा सा 14 साल का बच्चा एक पेन एंड पार्सल तैयार करता है, तो उसके लिए क्या उसने एमबीए की डिग्री ली 13 साल की उम्र में? है? ऐसा तो है नहीं। इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स बना दिया खुद की पढ़ाई से, वो खुद किताबों को पढ़ा, उसके बाद से उसने पूरा का पूरा स्पेस एक्स का मॉडल तैयार किया। तो क्या उसके लिए वो क्वालिफाइड था? नहीं क्वालिफाइड था। तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन एकदम मैंडेटरी होता है बेटा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि लॉयर तुम्हारा डॉक्टर बन गया, तुम गए हॉस्पिटल में दिखाने, वो लॉयर है, तुमको पेट फाड़ना है तो पेट फाड़ने की जगह तुम्हारा सर फाड़ दिया। ऐसा तो होगा नहीं, आइए जनाब आपका मुकदमा लड़ा जाए, ये तो करेगा नहीं वो। बट एक ये भी है कि प्रोफेशन में जो क्वालिफिकेशन है बेटा, उसमें भी आप प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो कि अब तुम एक डॉक्टर के पास गए जो डोनेशन देके पढ़ाई किया हुआ है, तुमको बुखार हुआ, तुमको कह दिया कि तुमको ऐसा है, कैंसर उनसर है, तुम्हारे कैंसर की दवाई चला रहा है, पता चला कि तुम ऐसे ही मर गए, ठीक, तो ये भी नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में बेटा, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द जॉब कैसी है, नेचर ऑफ द जॉब कैसी है। जैसी जॉब होगी वैसी आपकी जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट अगर किसी सॉफ्टवेयर एजेंसी में काम कर रहा है तो उसके पीछे उसके पास कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं है। एक एडिटर है, उसको एडिटिंग की नॉलेज होगी। एक फोटोशॉप वाला है तो उसको एक फोटोशॉप की एक नॉलेज होगी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द जॉब कैसी है, उसी के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन भी होती है, ठीक है बेटा। दूसरा देखो इसमें क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि इससे बेटा वेल्थ क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? वेल्थ क्रिएट होती है। भाई वेल्थ तो सबसे क्रिएट होती है, बट सबसे ज्यादा अगर आपका बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसमें वेल्थ क्रिएट होती है। वेल्थ से रिलेटेड का मतलब ये हो गया कि ये प्रॉफिट, आप रिस्क लेते हो तो क्या मिलता है? आपको प्रॉफिट मिलता है। हाई रिस्क लोगे हाई प्रॉफिट मिलेगा, लो रिस्क लोगे लो प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा तो है ना। अब जैसे एक एग्जांपल दें, हम फिजिक्स वाले की ही बात करें तो उसने 2016 में चालू किया, अलक पांडे सर ने आप 2016 में चालू किया। तो चालू करते 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 वो इंसान यहां तक पहुंचा। आज उसने क्या किया कि आज उसने 8,000 करोड़ की एक पूरी की पूरी यूनिकॉर्न कंपनी तैयार कर दी। तो हाई रिस्क लिया, सब कुछ छोड़ के फिर इस तरफ आना और इसमें काम करना, लोगों को एक लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब लो क्वालिटी ऑफ ऐसा कि लो क्वालिटी कर रहा हूं, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, कि लो अमाउंट की सर्विस प्रोवाइड करना हाई क्वालिटी की। कहने का मतलब ये होगा कि 4,000 में नीट की अगर वो तैयारी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। कौन सा ऐसी एजेंसी है कि जो 4,000 में तुमको नीट की तैयारी करा देगी? कोई एजेंसी तो ऐसी नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि उसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है बेटा, ठीक है बेटा। उसके बदले आपको प्रॉफिट मिलता है। इसमें क्या मिलता है? आपको फीस मिलती है बेटा। इसमें क्या मिलती है? आपको फीस मिलती है। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो आपको फीस आप उसको देते हैं। आप लॉयर के यहाँ जाते हैं, वो आपको फीस लेता है। आप सीए के यहाँ जाते हैं, आपसे फीस लेता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है बेटा? इसमें आपको सैलरी मिलती है। इसमें क्या मिलता है? सैलरी मिलती है। इसमें सैलरी मिलती है। बात समझ में आई? इसमें क्या है बेटा? इसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व है। क्या है? हाई रिस्क इन्वॉल्व है। हाई रिस्क, ठीक, मैंने बता दिया कि हाई रिस्क है बेटा। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप जितना बड़ा रिस्क लेंगे उसकी अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा होगी आपको। मैंने अभी एग्जांपल दिया फिजिक्स वाला सर का, अलक पांडे सर का मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के 2016 में यूट्यूब ज्वाइन किया और आज 2022 में उन्होंने एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी कि बेस्ट क्वालिटी एट अ मिनिमम प्राइस। बहुत अच्छी बात है ये। दूसरा, इसमें क्या बता बेटा? इसमें रिस्क होता है बट मिनिमल रिस्क होता है। क्या होता है बेटा? मिनिमल रिस्क होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने इलीगली पढ़ाई की हो, तुम डॉक्टर कहीं से बन गए, डोनेशन देके डॉक्टर बन गए, तुम्हारा किडनी का ऑपरेशन करना, वो लीवर निकाल लिया तुम्हारा, कहा कि आओ बेटा लीवर निकालते हैं तुम्हारा, तुम कहे कि साहब इधर दर्द है, वो कहे नहीं अरे यार तुमको तो इधर दर्द है, इधर से इधर वाला काम है। तो ये है, इसमें नो रिस्क इन्वॉल्व बेटा। इसमें नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है भाई। आप सीधे नौकरी करेंगे, आपको महीने की तनख्वाह मिल जाएगी, आप मजा लेंगे, ठीक।
अगर इसकी हम बात करें तो इसमें बेटा कैपिटल रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है बेटा? कैपिटल रिक्वायर्ड है। मतलब भाई आप काम कर रहे हैं, अगर आपको धंधा करना है, चाहे आप 10,000 लगाएं, 20,000 लगाएं, 40,000 लगाएं, 1 लाख लगाएं, 1 करोड़ लगाएं, 100 करोड़ लगाएं, इसमें आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको मिनिमम कैपिटल की जरूरत पड़ती है। क्या जरूरत पड़ती है बेटा? मिनिमम कैपिटल की। कहने का मतलब ये हो गया कि लॉयर बनने के लिए अगर आप फॉर्म खोल रहे हैं तो आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो एक हॉस्पिटल खोलने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? मिनिमम कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसमें कह सकते हो एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल की नेसेसिटी नहीं है। आप अगर आप बढ़िया स्कूल से पढ़े हुए हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कि तुम अगर सरकारी कॉलेज से, अगर टिस्ट से, तुम सोशल साइंस से तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुमने टिस्ट में क्वालिफाइड कर लिया तो तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुमने स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर ली तो तुमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ये बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ओवरऑल डिटेल्स मैंने आपको बता दिए। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कि हमारे बिजनेस एक्टिविटी के जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या आता है बेटा? अगर पहला कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है बेटा उसके बारे में ध्यान से देखो। पहला पॉइंट बात कर रहा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बिजनेस क्या है बेटा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके बदले आपको क्या मिलता है बेटा? पैसा मिलता है, धन मिलता है। आप धंधा करते हैं तो आपको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। दूसरा क्या हो गया बेटा? दूसरा हो गया सर्विस प्रोवाइड करना। क्या करना? सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इसको एक बात और कह सकते हो, इसको कह सकते हो प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का क्या मतलब हो गया बेटा? कहने का मतलब ये हो गया कि आप सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो, आप गुड्स भी दे रहे हो, आप प्रोडक्शन तैयार करते हो ना। कुछ भी चीज तुम्हारे पास आ रही है वो बन के ही तो आ रही है। अगर तुम केक खाते हो तो सब कुछ क्या मिला के तुमको ऐसा कहेगा कि मिला के सब अलग अलग दे देगा, कहेगा कि मुंह में डाल लो। बोलो लस्सी पीने जाते हो तो तुमको दूध अलग से दे दिया, चीनी अलग से दे दिया और बर्फ अलग से दे दिया। सर मुंह में डाल लीजिए, अंदर तो जाके लस्सी बन ही जाना है उसको। ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, आप पिक्चर देखने जाते हैं तो क्या करेंगे आप? ऐसा तो है नहीं कि आपको सीधे सीधे हाल में बैठा दिया है, कह दिया कि ऐसे ही हवा में लो, पिक्चर उच्चर कुछ है नहीं यहाँ पे। तो कहने का क्या मतलब हो गया बेटा कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। भाई सर्विस भी है और गुड्स भी है, दोनों ही तो प्रोवाइड किया जाता है। आपको सामान भी दिया जाता है, आप सर्विस भी लेते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेटर आपको खाना देता है, सर्विस ही तो हुई। आप पिक्चर देखने गए, आपने वहाँ पे पिक्चर देखी है, वो सर्विस तो है। तुमने 250 रुपया दिया, आईमैक्स में गए 200 रुपया की पिक्चर देखे, ऐसा थोड़ा ना कि सीट उखाड़ घर लेके चले आओगे, 200 रुपया दिए हैं, ये तो करेंगे नहीं। आपने वहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए गए ना। तुम ट्रेन में जाते हो क्या बोगी उठा घर लेके चले आओगे? सर 300 रुपया दिए हैं टिकट का, हाँ हम बोगी घर लेके जाएंगे, ये भी नहीं करेंगे आप। बस में जाएंगे तो क्या बसें उठा घर लेके चले आएंगे? मान लो कि मुझे दिल्ली से यहाँ मनाली जाना है तो बस उठा घर लेके चले आए, 500 रुपया दिए हैं, ये आप नहीं करेंगे। तीसरा क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग का मतलब क्या हो गया कि बिजनेस में हाई रिस्क इन्वॉल्व है, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। आप प्रॉफिट ज्यादा करेंगे ना भाई, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उसके बदले उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, जितना लो रिस्क लोगे उतना ही कम प्रॉफिट होगा बेटा। उसके बाद से क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्मिटी ऑफ अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क बेटा। रिस्क जो तुम्हारी है उसमें अनसर्टिनिटी है। फॉर एन एग्जाम्पल बोलूं कि कोरोना के समय में क्या हुआ था? अनसर्टिनिटी थी ना बेटा, सारे बिजनेसेस अचानक बंद हो गए। ठीक है, कुछ लोगों को ऑनलाइन आना पड़ा, कुछ लोगों के धंधे बंद हो गए। तो ये डायनामिक है ना, फंक्शन तुरंत चेंज हो गया बिजनेस का। जैसे ही इन्वायरमेंट की पोजीशनिंग चेंज हुई वैसे ही काम करने का तरीका भी बदल गया। ठीक है बेटा, कहने का मतलब क्या हो गया कि कोरोना के आते ही कितने बिजनेस मॉडल ठप पड़ गए। जो सीधे पब्लिक डीलिंग में थे वो तो बंद हो गए, जो सीधे पब्लिक से डील कर रहे थे वो तो बंद हो गए, उनका काम तो 25 हो गया तुरंत। ठीक, तो ये बात हो रही थी। पांचवा देखो क्या है बेटा? पांचवा तुम कह सकते हो कि
प्रोवाइडिंग कमोडिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रोवाइडिंग कमोडिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस, प्रोवाइडिंग कमोडिटी ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि कमोडिटी एक बार तो ऐसा नहीं है कि तुम बना के छोड़ दोगे, रेगुलर बेसिस पे उसको बनाओगे, रेगुलर बेसिस पे उसको तैयार करोगे, है कि नहीं है? रेगुलर बेसिस पे ही तो तैयार करोगे उसको, ऐसा तो है नहीं कि तुम कमोडिटी तुम तैयार ही नहीं करोगे, एक बार बना के दे दी दोबारा तुम दोगे ही नहीं। आज मैं यहाँ पे अगर क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर मान लो कि एक चाय की दुकान खोलता हूँ, तो चाय की दुकान में रोज दूंगा ना लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि आज चलाएगा कल मन नहीं कर रहा है, धंधा चलेगा ही नहीं, ठीक। अब बिजनेस की जो बातें होती हैं बेटा, बिजनेस के कुछ प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं, उनको भी तुमको ध्यान में रखना होगा। बिजनेस का मतलब क्या हो गया? बिजनेस इज लाइक अ ट्रेड, ठीक है बेटा, बिजनेस इज लाइक अ ट्रेड और बिजनेस इज लाइक अ कॉमर्स। ये एक बात होती है, कॉमर्स इन द सेंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। किस में डील करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं। किस में डील करते हो बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हो। तो सबसे पहले एक बिजनेस का यही होता है कि कस्टमर के हिसाब से काम करना है आपको, कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए। कहने का मतलब ये होना चाहिए कि आपका धंधा कस्टमर के लिए होना चाहिए, ना कि कस्टमर आपसे है। क्योंकि आज के जमाने में लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, है कि नहीं है? ठीक है, तुम आईमैक्स में नहीं जाओगे तो तुम पीवीआर में चले जाओगे पिक्चर देखने, ठीक है। तुमको पल्सर नहीं पसंद है तो तुम बुलेट ले लोगे, तुमको टाटा की गाड़ी पसंद नहीं है तो तुम मारुति में चले जाओगे। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको कस्टमर सेंट्रिक होना पड़ता है। कस्टमर की जो डिमांड होगी वैसा आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। दूसरा, एक अच्छी इंप्लॉयमेंट कंडीशंस क्रिएट करेंगे आप। क्या करेंगे बेटा? इंप्लॉयमेंट कंडीशंस अच्छी क्रिएट करेंगे। धंधे का सबसे अच्छा रूल यही होता है कि आप जिसको काम करा रहे हो उसकी कंडीशनिंग करें अच्छे से, मतलब कि अच्छी सैलरी दें, अच्छा वर्क प्लेस दें, वर्क स्पेस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये नहीं कि काम करा लिया उसको पैसे नहीं दिए, बायजूस वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, माल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है आपको, माल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा कि आप मिलावट ना करें, ठीक है, एडल्टरेशन ना करें। किसी भी सामान को लेके आप जेन्युइनिटी दिखाएं कि हाँ भाई मेरे प्रोडक्ट में ये सामान है, ये यूज हुआ है, तो इसका आप काम कीजिए। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? चौथा क्या आता है बेटा? सोशल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं आपके। सोशल ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? जहां पे आपकी फैक्ट्री है, जहां पे आपकी एजेंसी है, वहां के लोगों के लिए काम करिए आप। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दीजिए कि हाँ ठीक है वहाँ पर रोड नहीं है तो आपने क्या कर दिया कि अच्छी रोड कैपेसिटी को तैयार कर दिया, लाइटिंग कैपेसिटी को अच्छा कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी। तो ये आपके सोशल एक्सपेक्ट्स होने चाहिए किसी भी बिजनेस के एक्सपेक्ट्स पे। किस पे बेटा? बिजनेस के एक्सपेक्ट्स पे, ठीक। अब यहां पे क्या आता है बेटा कि अगर हम बात करें कि अगर बिजनेस को अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए, किसके हिसाब से देखा जाए? इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए, तो पहला जो होता है इसका काम होता है बेटा प्रॉफिट मोटिव। सीधी सीधी बात है बेटा, धंधा कर ही रहे हो प्रॉफिट के लिए। दूसरा काम क्या होता है बेटा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी से मतलब समझ में आया? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? यूटिलिटी का मतलब होता है नीड कैसी है, जरूरत कैसी है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा या सर्विसेज को क्रिएट करना पड़ेगा। पहला क्या यूटिलिटी हो सकता है? देखो, पहली यूटिलिटी हो जाएगी फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी बेटा, ठीक है। अब फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? फॉर्म यूटिलिटी का मतलब हो गया बेटा कि रॉ मटेरियल को आप तैयार करें किसमें बेटा? फिनिश्ड गुड में। किसमें तैयार करें? फिनिश्ड गुड में तैयार करें, ठीक। दूसरी यूटिलिटी क्या होती है? दूसरी यूटिलिटी होती है टाइम यूटिलिटी बेटा, टाइम यूटिलिटी, ठीक। टाइम यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि एक कमोडिटी आज बन रही है तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत तुमको मिल जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भी तुम सामान खरीद के ले आते हो उसमें एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। जैसे मान लो कि आज मैं बोलूं कि आज उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 1/4/2022 की है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में? तुम्हारे पास वो 2, 3, 4 चौथे महीने, 5वें महीने, 6वें महीने, 7वें महीने, 8वें महीने आता है। तो एक टाइम है ना, एक टाइम के बाद ही मिलता है ना तुमको, है कि नहीं है? कोई भी प्रोडक्ट तुरंत बनते तुम्हारे मुंह में चला जाएगा, है? ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम्हारे यहाँ दूध वाला जो आता है, दूध लेके आता है तो तुरंत गार दिया तुम्हारे मुंह में, है कि साहब ये है दूध, 1 लीटर मुंह में गार देते हैं आपके, पैसा दे दीजिएगा। ऐसा तो करोगे नहीं। तो इसमें टाइम यूटिलिटी होती है बेटा कि प्रोडक्ट बनता है और कस्टमर तक पहुंचने में उसको समय लगता है, ठीक। तीसरा आता है बेटा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया कि कमोडिटी जहां पे बनती है सिर्फ वहीं नहीं बिकती है,
वही नहीं बिकती है। अगर हम बात करें पार्ले की, तो पार्ले की मेन कंपनी महाराष्ट्र में है। अगर कमोडिटी हो सकता है कि वो जो पार्ले हो वो तुमको महाराष्ट्र से आता हो। अमूल के जो दूध हैं वो राजस्थान से भी आते हैं, वो हरियाणा से भी आते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कमोडिटी कोई एक यूनिट में ही, एक जगह में ही नहीं बेचेगी, वो ओवरऑल जहां पे बन रही है वहां से उसका डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बोलो मेरे यहां मान लो कि कोई फैक्ट्री है जो ब्रेड बनाती है, ठीक है। अगर वो ब्रेड बनाती है तो सिर्फ बनारस में नहीं बेचेगी, वो बाहर भी तो बेचेगी। बाहर दूसरे किसी शहर में बेच रही है, हो सकता है कि वो कमोडिटी बाहर किसी दूसरी कंट्री में भी जा रहा हो, है कि नहीं है। तुम आईफोन यूज करते हो, सैमसंग यूज करते हो, जियोनी यूज करते हो, ये सारे जो फोन तुम यूज कर रहे हो, तो ये सब क्या है बेटा, ये सब तो प्लेस यूटिलिटी में आते हैं। बन कहीं और रहे हैं, आ कहीं और रहे हैं। बना हुआ सिंगापुर में तुम्हारे यहां आ गया, बना हुआ चाइना में तुम्हारे यहां आ गया। चाइना के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। गाड़ियां जो यूज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, अगर मर्सिडीज की बात करें, BMW की बात करें, तो ये सब क्या यहीं पे असेंबल्ड हो रही हैं? नहीं, ये बाहर से असेंबली होती है और यहां पे आके यूज कर रहे हो तुम। फोर्ड की अगर मस्टैंग की बात करूं तो फोर्ड मस्टैंग क्या यहां पे तुमको बेचेगी? नहीं बेचेगी। अगर अभी का एग्जांपल दें तो फोर्ड कंपनी यहां से भाग गई। अब इंडेवर तुम लेने जाओगे तो इंडेवर तुमको यहां पे तो असेंबल्ड हो नहीं रही है, इंडेवर बाहर से असेंबल्ड होकर तुम्हारे यहां आएगी। तो कहने का मतलब क्या होता है कि प्लेस यूटिलिटी होती है, जहां पे कमोडिटी बनती है वहां पे वो नहीं मिलती है, उसको डिफरेंट जगहों पे भी बेचा जाता है बेटा, ठीक। तो ये आपके क्या हो गए, बिजनेस के जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के प्रोस्पेक्टिव्स हैं उनको ये दिखाता है, ठीक है बेटा। इसमें कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उन ऑब्जेक्टिव्स को मैं अगले पार्ट में बता दूंगा, और अगर कुछ बचेगा तो उसको तीसरा पार्ट में बना दूंगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, इसको ध्यान से देखिए। इसमें किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, आप बुक से भी जा सकते हैं, आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए। बट मेरा मानना है कि आप अगर NCERT पढ़ेंगे तो वेल एंड गुड, अगर साइड बुक लेनी है तो आप पूनम गांधी भी ले सकते हैं, वो बेस्ट है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल, ओके बेटा, ठीक है बेटा, चलो बाय।